हेलो वीवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से लेके तो 44 का जो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड पोर्शन है वो देख रहे हैं। तो आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 36 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 36 ये क्या कहता है, या फिर 35 या 34 से क्या इसमें डिफरेंट है। तो ये जो है सेक्शन 36 से स्पेशली डील करता है जब अटैकर जो है वो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन होगा, या इंटॉक्सिकेशन स्टेट ऑफ माइंड उसका इस तरह नहीं होगा कि वो क्या एक्ट कर रहा है वो खुद को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो अटैकर है, इवन दो वो क्राइम कमिट करेगा फिर भी वो क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। जो उसको एक्सेप्शन है वो उसको लागू होगा। फिर भी जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल रहेगा। जैसे कि कोई सेन पर्सन अगर अटैक कर रहा है तो जिस तरह से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा, उसी तरह से अटैकर अगर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है फिर भी जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी तरह से जो है वो व्यक्ति को मिलेगा। तो ये जो सेक्शन 36 है इट स्पेशली डील विद द अटैकर जो है अनसाउंड माइंड का रहेगा। तो फिर जो पर्सन खुद की जान बचाने की कोशिश करेगा तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। कि जैसे कि सपोज ए जो है ए के ऊपर बी एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है और वो ए के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसके ऊपर जब वो अटैक करेगा तो ए ये नहीं सोचेगा कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है या क्या है, क्योंकि अगर बी जो है वो ए के ऊपर अटैक कर रहा है तो यहाँ पे ए का जो मेन जो फोकस क्या रहेगा, खुद की जान बचाना यही रहेगा। और ऐसे इसमें अगर वो बी को ढकेल देता है, मारता है, तो ऐसे इसमें ए लायबल माना नहीं जाएगा। उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा और वो प्रोटेक्ट होगा। इवन दो बी का जो एक्ट है ये अनसाउंड माइंड का पर्सन होने की वजह से वो सेम लायबल माना नहीं जाएगा, उसको एक्सेप्शन में जो है वो प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन ए बी जो अटैक कर रहा है तो ए को जो है वो फुल अथॉरिटी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लाई करने की। तो ये सेक्शन 36 इसके बारे में कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा व्हेन एन एक्ट विच वुड otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding। अगर छोटा बच्चा है या एज में कम वाला व्यक्ति है जिसको कि एक्सेप्शन लागू होता है, जैसे अंडर 7 ईयर ऑफ एज या जैसे अंडर 12 ईयर ऑफ एज, तो वहाँ पे जो है कुछ सर्टन सर्कमटेंसेस में उनको वो एक्सेप्शन लागू होता है, वो लायबल माने नहीं जाते हैं। जैसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो ऐसे माइनर है, तो ऐसे इसमें जो है वो जो व्यक्ति है वो इलीगल एक्ट करता है तो उसको एक्सेप्शन लागू होता है, लायबल माना नहीं जाता है। फिर भी जिसके अगेंस्ट वो एक्ट हो रहा है तो वो व्यक्ति खुद की जान बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर वो खुद की जान बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है तो लायबल माना नहीं जाएगा। अनसाउंड माइंड और intoxication of the person doing that act or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। यानी अगर कोई सेन व्यक्ति करेगा तो भी उसी तरह से जो है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा, वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, अभी मिसकंसेप्शन यानी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज एक्स जो है ये अपने ही घर में यानी एंटर कर रहा है, लेकिन सपोज रात में बहुत लेट हो गया, हाँ, और वो बाहर था, अचानक से वो घर में आ गया, उसने चाबी थी वो खोला, घर में आ गया अचानक से, घर वालों को पता नहीं है कि ये आने वाला है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई और वाई जो है वो जाग गया, उसको लगा कि यार आवाज़ हो गई, कोई तो आया है, और उसको लगा कोई चोर घर में घुस आया है। अभी एक्स जो है ये चुपके से जो है वो घर के अंदर घुसा है
और जा रहा है, तो वाई को अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, उसको लगा कि चोर घर में घुस आया है, इसलिए वाई जो है वो एक्स को क्या करता है, मारने लगता है, पीटने लगता है। तो यहाँ पे जो है ये मिसकंसेप्शन हो गई, उसको पता ही नहीं है एक्स को कि वो जो है वो वाई है, वो वाई को लगता पता ही नहीं कि वो जो है वो एक्स है, ठीक है। तो ऐसे इसमें मिसकंसेप्शन में क्या होता है कि अगर वाई एक्स को मारने लगता है, पीटने लगता है, अगर एक्स को इसमें इंजरी हो गई, तो वाई जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा। ये भी एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है उसके अंतर्गत वाई लायबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिसकंसेप्शन हुआ है। तो ऐसे इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत जो है वो एप्लीकेबल होगा। Z, a person of unsound mind, attempt to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. A enter by night a house which he legally entitled to enter. Z in a good faith taking A for a housebreaker and attack A. Here Z by attacking A under misconception commit no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under the misconception। ठीक है, यहाँ पे मिसकंसेप्शन हुआ है और उसको लगा है कि वो जो है एंटर किया है वो सपोज उसका भाई नहीं है, कोई चोर है, और ऐसे उसमें मारने लगता है, पीटने लगता है, और उसके बाद घर का कोई व्यक्ति आके सपोज लाइट लगाता है और उसमें समझता है कि यार ये तो उसका भाई है, तो यहाँ पे जो है वो जेड लायबल माना नहीं जाएगा। This section state that if a person commit an act that would normally be considered a criminal offense but is not legally an offense due to, अभी यहाँ पे जो हमने देखे थे इसके पहले कि वो जो कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कोई व्यक्ति अगर क्राइम कमिट करते हैं फिर भी जो है वो लायबल माने नहीं जाते हैं, उनको एक्सेप्शन में काउंट किया जाता है, तो वो लायबल माने नहीं जाते हैं। तो अगर ऐसे इसमें रहेंगे फिर भी उनके अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा। अभी ऐसे कौन है जो लीगली जो है वो क्रिमिनल माने नहीं जाते हैं? एक तो क्या यूथ यानी माइनर एज जो है वो व्यक्ति, लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर, इंटॉक्सिकेशन, मिसकंसेप्शन यानी एक्टिंग अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे इसमें जो है इवन दो द पर्सन कमिटिंग द एक्ट मे नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल, द विक्टिम स्टिल हैज़ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस जस्ट एज दे वुड इफ़ द एक्ट वेयर अ क्राइम। यानी ये व्यक्ति जो है इनको इवन दो ये लायबल माने नहीं जाते, क्राइम कमिट कर रहे हैं फिर भी वो जो है वो लायबल माने नहीं जाते रहेंगे, फिर भी जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो व्यक्ति को पूरा अधिकार है खुद को प्रोटेक्ट करने का, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको अवेलेबल होगा इवन दो अटैकर ये माइनर रहने दो या फिर लैक ऑफ मैच्योरिटी रहने दो या मेंटल डिसऑर्डर व्यक्ति रहने दो, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति रहने दो, या वो इंटॉक्सिकेशन में किया हुआ एक्ट रहने दो, या मिसकंसेप्शन में वो एक्ट होने दो, तो ये कुछ भी रहेगा फिर भी जो है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको, उस विक्टिम को पूरा राइट है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो यहाँ पे जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। राइट ऑफ defense against act by minor. A 10-year-old boy pick up a sharp knife and try to stab B in anger. B pushes the child away to protect himself. B action is justified. 10 साल का बच्चा है, नाइफ लेके किसी पे अटैक कर रहा है, और ऐसे इसमें जिस पे अटैक हो रहा है वो अगर खुद की जान बचाने के लिए एक्शन करता है तो यहाँ पे बी जो है उसका जो एक्शन है वो जस्टिफाइड माना जाएगा। देन राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट बाय एन इमैच्योर पर्सन। अभी जो इमैच्योर पर्सन है वो एक्ट करता है तो सेम है, तो उसके अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। देन राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्ट बाय मेंटली अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो अगर एक्ट कर रहा है तो उससे भी खुद की जान बचाने के लिए जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो व्यक्ति यूज़ कर सकता है, विक्टिम जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है। अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन रन टुवर्ड्स वाई विथ अ शार्प वेपन, वाई फियरिंग फॉर हिज लाइफ defend himself by knocking the weapon away and holding the person down. Wise action is justified.
तो सेम है कि अगर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, मेंटली अनसाउंड व्यक्ति है, और वो अगर किसी की तरफ शार्प वेपन लेके भाग रहा है, तो वो जो व्यक्ति जिस पे अटैक हो रहा है वो खुद की जान बचाने के लिए जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है। देन राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्ट बाय इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति अगर कोई एक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा। A heavily intoxicated man mistaking B for an enemy start attacking him with a broken bottle. A punches him to stop attack and escape. B's action is justified. Right of defense against an act due to misconception. If someone attack another due to misunderstanding, the victim still has the right to defend himself. जैसे हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल देखा, और एक देख लेते हैं। अ फार्मर सी एक्स एंटरिंग हिज फील्ड एट अ नाइट एंड मिस्टेकली थिंक एक्स इज अ थीव। द फार्मर chase X with a stick. X, realizing the misunderstanding, shout for clarification. However, when the farmer continue attacking X, restrain him, X action is justified. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ये सेक्शन जो है ये स्पेशली डील करता है कि जो व्यक्ति जो है, जो सपोज अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, इनसेन व्यक्ति है, माइनर है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, या एक्ट अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन में हुआ है, तो ऐसे टाइम पे ये जो व्यक्ति क्राइम कमिट करते हैं वो क्रिमिनल माने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यानी उनको एक्सेप्शन मिलता है, लेकिन फिर भी जिसके अगेंस्ट ये एक्ट हो रहा है वो जो विक्टिम है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो मिलता है, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो यूज़ कर सकता है। तो ये था सेक्शन 36। यानी इसका मेन कंक्लूजन क्या हो गया? प्राइवेट डिफेंस अप्लाइज इवन इफ द अटैकर इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। डिफेंस मस्ट बी रीजनेबल एंड नेसेसरी। एक्सेसिव फोर्स इज नॉट अलाउड। प्रोटेक्शन इज जस्टिफाइड इफ द एक्ट पजेस एन इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द अटैकर्स मेंटल स्टेट और इंटेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कुछ चीज़ें जो है वो आनी ही चाहिए। एक तो क्या कि रीजनेबल एंड एक्सेसिव, यानी रीजनेबल नेसेसरी फोर्स यूज़ होना चाहिए, एक्सेसिव फोर्स यूज़ होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो थ्रेट है वो कैसा होना चाहिए? इमिनेंट होना चाहिए, यानी वो पुलिस की हेल्प मांग सके, इतना टाइम वहाँ नहीं है। इमिनेंट थ्रेट है, कुछ सोचने की, समझने की, प्लानिंग करने का वहाँ टाइम ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे वो व्यक्ति जो अटैक कर रहा है वो उसका मेंटल कंडीशन कैसी है, उसका इंटेंशन क्या है, वो इतना सोच नहीं सकता है, इतना टाइम भी नहीं है। अगर वो नाइफ लेके अगर किसी व्यक्ति की तरफ आ रहा है तो नेचुरली वो उसको मारने की कोशिश करने के आ रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो खुद की जान बचाने के लिए तो रिएक्ट करेगा, तो उसे ही कहा जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये जो सेक्शन है स्पेशली डील करता है कि जो अटैकर है, जो इम्यून है या जिनको एग्जम्पशन लागू है, जो लायबल माने नहीं जाते हैं ड्यू टू देयर मेंटल इलनेस, उनका अनसाउंड माइंड या माइनर इंटॉक्सिकेटेड जो उसका सिचुएशन थी, तो ऐसे इसमें वो लीगली जो है वो लायबल माने नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जो विक्टिम है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ कर सकता है। तो ये है सेक्शन 36, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 36 हमने देखा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। होप सो आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लीगल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।